नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका से पहुंचे तारकीन वतन के मसले पर आज पार्लियामेंट में हंगामों का इम्कान। अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा। अमेरिका का ख्वाब चिकनाचूर वतन लौटे और यहां पर अफराद मायूस। अमेरिकी इंतजामिया के रवैये की शिकायत। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 60.42% वोटिंग। बीजेपी और आप कारकुनों का रात देर गए झड़प। मौलाना शाह रहीमुल हुसैनी होंगे प्रिंस आगा खां मरहूम के जानशीन। अहकाम जारी। किसी कीमत पर अपनी सरजमीन और मुल्क नहीं छोड़ेंगे। मासूम बच्चों ने भी ट्रंप के नाकाब मंसूबे को किया मुस्तरद। ट्रंप के बदनीयती पर मबनी मंसूबे पर दुनिया बोल पड़ी। फलस्तीनियों को सरजमीन से बेदखल करने के मंसूबे पर किया खबरदार। सभी लोग तजवीज को पसंद कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशफहमी। मगरबी किनारे में यहूदी फौज का बदतरीन क्रैकडाउन। गजा में सर्द और तूफानी हवाओं से खैमों में मकीनों को मुश्किलात। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से पार्लियामेंट का इजलास आज होने जा रहा है और पार्लियामेंट के इजलास में अमेरिका से जो तारकीन वतन लौटे हैं उसके मसले पर आज हंगामों का इम्कान है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहरीकात इल्तिवा की नोटिस दी गई है। कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल ने भी लोकसभा में एक यहां पर तहरीक इल्तिवा दी है और जो तारकीन वतन लौटे हैं उनके मसले पर मुबाहस का मुतालबा किया है। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि गौरव गोगोई जो कि डिप्टी लीडर हैं लोकसभा के, उन्होंने भी 100 हिंदुस्तानी शहरियों की अमेरिका से वापसी और जिन हालात में उन्हें लाया गया उस सिलसिले में यहां पर मुबाहस के लिए तहरीक इल्तिवा की नोटिस दी है। उसके साथ साथ दूसरे अरकान की तरफ से भी खासतौर पर कांग्रेस के लोकसभा में मनिकम टागोर ने भी इस सिलसिले में नोटिस दी है। और दूसरी तरफ यह इत्तला मिल रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आज सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक के तशक्कुर पर जवाब देने वाले हैं। तो आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अमेरिका से जो 100 यहां पर तारकीन वतन को हिंदुस्तान लाया गया है, जिन्हें अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारा गया, वहां से जो लोग गुजरात के थे गुजरात भेजा गया और जो हरियाणा के थे उन्हें हरियाणा रवाना कर दिया गया। और अब यह बताया जा रहा है कि इस मसले पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन हुकूमत से सवाल कर सकती है कि आखिर किन हालात में उन्हें लाया गया और उन्हें अमृतसर के एयरपोर्ट पर क्यों लाया गया। और यह भी इत्तलात मिल रही है कि जिन हालात में वहां से लोगों को लाया गया है उसको लेकर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह ऐसे वक्त हुआ है जबकि अमेरिका को वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को जाने वाले हैं और वहां पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका से लाए गए अमृतसर पहुंचे तारकीन वतन मायूस देखे गए। अमेरिका का उनका ख्वाब चिकनाचूर हुआ है। मीडिया के नुमाइंदों की तरफ से यहां पर उनसे एयरपोर्ट पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतने मायूस थे कि उन्होंने किसी से बात नहीं की। लेकिन जो दूसरे जराए से खबर मिल रही है उस दौरान इन लोगों ने मायूसी का इजहार किया और यहां तक शिकायत की कि उन्हें जिन हालात में यहां पर बॉर्डर से फ्लाइट में बिठाया गया, अमेरिका के फौजी तैयारे में बिठाकर उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट लाया गया
और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बाज़ों के हाथों में हथकड़ियां भी बांधी गई थीं। तो जो तर्ज अमल रहा है अमेरिका की इंतजामिया का, उसको लेकर शिकायतें हुई हैं, लेकिन यहां एयरपोर्ट पर उन्हें बात करने नहीं दिया गया। लेकिन ये अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि बाज़ तारकीन वतन ने मीडिया से अपने घर जाकर बात की है और इस दौरान में उन्होंने काफ़ी मुश्किलात तकालीफ का इजहार किया। बाज़ लोग जज्बाती देखे गए कि जिन हालात में उन्हें डिपोर्ट किया गया उसको लेकर अमरीकी इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। वाज़ेह है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि इख्तियार में आते ही सबसे पहले गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट किया जाएगा और इसमें हिंदुस्तानियों की बड़ी तादाद शामिल है और पहला जहाज 100 मुसाफिरीन को लेकर पहुंच चुका है। अब यहां पर आने वाले दिनों में मजीद परवाजें अमरीका से हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता रोज़ वोटिंग मुकम्मल हो गई है, लेकिन रात देर के बाज़ इलाकों में कशीदगी भी देखी गई। बताया जाता है कि एक इलाके के अंदर आप पार्टी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया। संगम विहार के इलाके में गुज़िश्ता रात ये बताया जाता है कि मौजूदा आप पार्टी के MLA दिनेश मोहानिया की तरफ से उनका ये इल्ज़ाम था कि बीजेपी के कारकुनों की तरफ से उन पर मुबैना हमला किया गया है। इस बात को लेकर वहां पर काफ़ी देर तक बहस व तकरार होती रही। फिर पुलिस पहुंची और पुलिस ने यहां पर आपस में मुतसादम ग्रुपों को मुंतशिर किया। इस मौके पर नारेबाजी का भी तबादला अमल में आया। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ हुई रायदही के बाद EVM को स्ट्रांग रूम में मुंतकिल कर दिया गया है। गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात EVMs के पास देखे गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ रायदही के अख्ताम के बाद एग्जिट पोल भी सामने आए हैं और एग्जिट पोल में फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बीजेपी आप पार्टी से आगे है। बीजेपी को तकरीबन 40 से 50 के दरमियान नशिस्तें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि आप पार्टी को 25 से 35 के दरमियान नशिस्तें बताई जा रही हैं। मजमूई तौर पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर खातिर खा कोई कामयाबी नहीं दिखाई गई है एग्जिट पोल का जहां तक मसला है। अब देखना है कि 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी और इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा वो एक बड़ा सवाल रहेगा। बीजेपी ने यहां पर पूरी कोशिश लगाई है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और मुफ्त बरकी, मुफ्त पानी का दावा करते रहे, अब बीजेपी की तरफ से भी कई वादे किए गए हैं और शाम तक जो रिपोर्ट आई है कि मजमूई यहां पर रायदही 60.42% रिकॉर्ड की गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर साबिक रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया और उनकी यादगार के पास हमला किया गया। बताया जाता है कि बरम हुजूम की तरफ से यह कार्रवाई की गई और आगजनी का वाक़या भी पेश आया। बताया जाता है कि यहाँ पर धनमंडी बांग्लादेश में ये वाक़या पेश आया। उनका यह कहना था कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे अवामी लीग पार्टी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर रहे थे और इस दौरान यहाँ पर एहतजाज हुआ और मुश्तइल हुजूम की तरफ से बांग्लादेश के जो कि बानी समझे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समे को और उनकी यादगार को नुकसान पहुंचाया गया और इसे आग भी लगा दी गई। मौलाना शाह रहीमुल हुसैनी प्रिंस करीम आगा खां मरहूम के जानशीन होंगे और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से यह बताया जाता है कि मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी आगा खां पंजुम की हैसियत से यहाँ पर अपना ओहदा संभालेंगे और इतलात मिल रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से प्रिंस करीम आगा खां चहरुम का इंतकाल हो गया था, लिस्बन में उनकी तदफीन का अमल अंजाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर नए प्रिंस का ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में एक अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सर्दी की शिद्दत के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मनाली के कुछ तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आए हैं, जिसमें देखा गया है कि सर्द मौसम है और उसके साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। इंतहाई सर्द मौसम इस वक्त मनाली में बताया जा रहा है और वादियां यहाँ की बर्फ की चादर से ढकी हुई देखी गई हैं। तो ये खूबसूरत सा मंजर मनाली हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुल्लू से भी खबर मिल रही है कि यहाँ पर भी कई इलाकों में बर्फ गिरी है और मंजर काफी दिलकश देखा गया है। मनाली की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की। डोडा में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है और मौसम यहां पर काफ़ी खुशगवार देखा गया है। सयाहों को भी इस मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए देखा गया है। डोडा की वादियां आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फ की चादर से ढकी हुई देखी गई हैं। दूसरी तरह श्रीनगर में भी दर्जे हरारत में बतदरीज कमी देखी जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान श्रीनगर में खासतौर पर दर्जे हरारत में नुमायां कमी देखी गई है। वैसे तो जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों से बर्फबारी की इत्तलात मिल रही हैं और श्रीनगर में इस तरह बताया गया है कि कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बॉलीवुड के दो खानों का गुज़िश्ता रात मिलाप हुआ है और ये थे शाहरुख खान और आमिर खान। यह खुशी का मौका आमिर खान के लिए था जब उनके बेटे जुनैद की एक फिल्म की यहाँ पर बताया जाता है कि स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें शाहरुख खान शरीक हुए और इस मौके पर आमिर खान और शाहरुख खान इंतहाई खुशगवार मूड में देखे गए। बताया जाता है कि जुनैद खान और खुशी कपूर की लवयापा की स्क्रीनिंग हुई है और यहाँ पर शाहरुख खान पहुंचे। उन्होंने जुनैद के काम की सितारिश की और आमिर खान के साथ और उनके अफराद ख़ानदान के साथ किंग खान इंतहाई मसरूफ़ और खुशगवार माहौल में देखे गए। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के नापाक मंसूबे को लेकर फ़लस्तीनियों की आवाज़ें उठने लगी हैं। न सिर्फ फ़लस्तीनियों की बल्कि दुनिया इस बारे में चीख रही है। लाखों की तादाद में जो लोग जनूबी गाज़ा से शुमाली गाज़ा की तरफ मुंतकिल हो रहे थे, उसमें उनका अज़्म ज़ाहिर कर रहा था कि ये खंडरों को वो फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। मासूम बच्चे बेसरोसानी के आलम में भी ये कहते हैं कि ट्रंप कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपनी सरजमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारे आबाव व अजदाद का खून मिला हुआ है इस मट्टी के अंदर। और हालिया चंद दिनों के दौरान आपने सभी ने देखा, हमने बताया भी कि तकरीबन 47,000 ऑफिशियली तौर पर बताए जाते हैं कि लोगों की शहादत हुई, लेकिन गैर मुसद्दक़ा इत्तलात में 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए और उन शहीदों का खून इसी मट्टी में है। और जो मलबे, जो खंडरात गाज़ा के नज़र आते हैं, अगर वहाँ को हाथ उठाकर बो सुनी जाए तो बारूद के साथ साथ उन फ़लस्तीनियों की यहाँ पर खून की खुशबू भी महसूस हो सकती है। तो अब यहाँ पर एक ज़माने से फ़लस्तीन उनको तबाह ताराज करने के मंसूबे बनाता रहा, लेकिन हमेशा से यहाँ पर इस तरह से फ़लस्तीन को तबाह ताराज करने के मंसूबे इसराइल बनाता रहा, लेकिन हमेशा उसे नाकामी मिली है। और अभी भी यहाँ पर दुनिया के लोग कहते हैं कि फ़लस्तीनी कभी भी जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन किसी को दे नहीं सकते। भले ही ट्रंप की तरफ से कई ऐलानात किए गए, धमकियां दी गई, इसके बावजूद भी लोग अभी भी अपने घरों को जा रहे हैं और अपने टूटे फूटे जो मुनद्दमा घर हैं उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कई मासूम बच्चों के वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें उन्होंने ट्रंप को मुखातिब होते हुए कहा कि तुम कुछ भी कर लो, हम अपनी सरजमीन छोड़कर नहीं जाएंगे।
مثلا. لكن انا ابن غزه، ابويا ابن غزه، سيد ابويا ابن غزه، احنا من الاساس اولاد غزه، اولاد البلد. فايش ما يعملوا فينا احنا صامدين على بلدنا، مش حنطلع حان. احنا عندنا خيار واحد لا ثاني له، اما نضلنا في بلدنا او نموت فيها فقط لا غير. احنا شعب بيأبد اللجوء من سنة 48 واحنا هذا الموقف رفض طبعا حنقابله بالرفض، لانه احنا من 76 سنة واحنا كمان من سنتين، يعني بتقدر تقول انه طبقنا 100 عام صراع، واحنا نرفض التهجير ونرفض الطرد من ارضنا. هذا ارض. مرحبا عزيز ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم. एक मासूम बच्ची अमेरिका के सदर ट्रंप से सवाल कर रही है कि अगर हम तुमसे कहें कि तुम अपना घर छोड़ दो, अपना मुल्क छोड़ दो और तुम चीन और मिस्र में जाकर आबाद हो जाओ तो क्या तुम हो जाओगे? उनका कहना था कि तुम गाजा को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जिस तरह से दुनिया भर में ट्रंप के इस मंसूबे को लेकर सवाल उठने लगे हैं, मलेशिया की तरफ से भी ट्रंप के मंसूबे पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और यहां पर मलेशिया की वजारत खारजा की तरफ से ट्रंप की तजवीज़ की मजम्मत की गई है और ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। मलेशिया का यह कहना था कि गाजा से मुल्क के अवाम की बेदखली नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगी। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की तरफ से यह कहा गया है कि हमें गाजा का हल तलाश करना चाहिए, उस मसले को और भी पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। ट्रंप की तरफ से जो मंसूबे का ऐलान किया गया है कि अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप चाहते हैं कि गाजा का कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, उसी के तनाजुर में एंटोनियो गुतरेस की तरफ से कहा गया है कि हमें गाजा का हल तलाश करना चाहिए, उसके मसले को और भी बदतरीन नहीं बनाना चाहिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मंदूब रियाज मंसूर का कहना था कि गाजा वो खुली सरजमीन नहीं है जिस पर कोई भी कब्जा कर ले। जिस तरह से ट्रंप का मंसूबा है उसको लेकर दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं और फ़लस्तीन के मंदूब रियाज मंसूर ने यह कहा कि गाजा पट्टी कोई ख़ास या फिर बाद में खाली अराज़ी नहीं है जिस पर कोई भी कब्जा कर ले। यहाँ के लोग गयूर हैं और ये अपनी सरजमीन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। Gaza Strip is not a free land for anyone to grab it. The Gaza Strip, it belongs to the Palestinian people and the Palestinian people who live in the Gaza Strip. It is not a free piece of land for anyone to grab. Those days in history are gone. Every piece of land in any country belongs to the people who live on this piece of land. Therefore, we are determined to stay in the Gaza Strip, and it is not true that they don't have an alternative, because the people who were in the southern part of the Gaza Strip, when the checkpoints of the Israeli occupying forces were removed from the midsection between the north and the south, 400,000 in a span of 2 days, 2 hours each day, walked on their feet to go back to the northern part. Now, for some people might not understand the
दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म सर स्काट मॉरिटर की तरफ से ये कहा गया है कि मुसलमानों को, खासतौर पर फ़लस्तीनियों को, उनके घरों को जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनियों को गाज़ा में अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ट्रंप की तरफ से गाज़ा पट्टी से लोगों को निकालने और इलाके को अमरीकी कंट्रोल में करने की तजवीज़ के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वहाँ पर वक्फ़े सवालात के दौरान सर कीर स्टारमर ने यहाँ पर कॉमन्स को बताया कि फ़लस्तीनियों को दो रियासती हल के रास्ते पर दोबारा तामीर करने की इजाज़त होनी चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए। जर्मनी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को लेकर शदीद रद्दमल का इजहार किया गया है। जर्मनी की वजीर खारजा की तरफ से यह कहा गया है कि यहाँ पर मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस की तरह गजा भी फ़लस्तीनियों का है। इस हवाले से जर्मन वजीर खारजा एनालिना बेरबॉक का कहना था कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जर्मन वजीर खारजा ने मजीद कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मजीद मसाइब और नफरतों की तरफ ले जाएगी। उधर फ्रांस का यह कहना था कि गजा पर किसी तीसरे फरीक का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से गजा का कंट्रोल हासिल करने की बात कही, दुनिया इस सिलसिले में चीख रही है, बोल रही है और ख़ास तौर पर फ्रांस की तरफ से यह बयान सामने आया है कि गजा पर किसी तीसरे फरीक का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चीन की तरफ से भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्दअमल सामने आया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से यह कहा गया है कि यह किसी भी तरह से मुमकिन नहीं कि गाजा के लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाए। उनका कहना था कि गाजा पट्टी से हम फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालिफत करते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकली की हम मुखालिफत करते हैं। इस दौरान फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने जॉर्डन का दौरा किया है और किंग अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। यह भी बताया जाता है कि किंग अब्दुल्ला ने सऊदी अरब के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात करते हुए गाजा पट्टी की सूरत हाल और ट्रंप के बयान को लेकर तबादले ख्याल किया है। और यह बताया जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से शाह अब्दुल्ला दुवम ने आबादकारी के इक़दाम को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया, उन्होंने गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वली अहद से राब्ते के दौरान उनका यह भी कहना था कि फ़लस्तीन की उनकी हिमायत हम जारी रखेंगे। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह खुशफहमी है और उनका यह कहना था कि उनकी तजवीज़ जो कि गजा से मुताल्लिक़ थी, हर कोई उसे पसंद कर रहा है, जबकि सारा यूरोप इस बारे में बोल रहा है। कनाडा की तरफ से, ब्राज़ील की तरफ से, लातिन अमेरिका, जनूबी अमेरिका, बर्र-ए-सग़ीर के साथ साथ यूरोपीय ममालिक भी यहाँ पर ख़ासतौर पर स्पेन, यूके का बयान सामने आ गया है और ट्रंप के मनसूबे की हर कोई मुखालिफत कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि वो फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकालने की बात करने लगे हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से यह वजाहत करने की कोशिश की गई है कि ट्रंप चाहते थे कि यहां पर गाजा के लोगों को आर्जी तौर पर टेम्पररी यहां से रिलोकेट किया जाए, दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकिल तौर पर उनकी बेदखली नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से ट्रंप का मंसूबा सामने आया है उसको लेकर यह वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रंप इसराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
बात करते हैं मगरबी किनारे की। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फ़ौज का क्रैकडाउन जारी है। अगर बात करते हैं तुल करीम की, जेनिन की और हेब्रोन नेबलस की, मुसलसल यहूदी फ़ौज क्रैकडाउन कर रही है। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है और बाज़ मकानात को मिसमार भी कर दिया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर मगरबी किनारे के कई इलाकों में जिसका मुहासरा कर लिया गया है, फ़लस्तीनियों को यहाँ पर पीने के पानी और अद्वियात की भी किल्लत महसूस हो रही है। कई ऐसी जगह है तुल करीम की जहाँ पर बताया गया है कि एक धमाका भी हुआ है और बाज़ मुकामात पर यहूदी फौज ने फ़लस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए पानी के फव्वारों और आंसू गैस के शेल का भी इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी में जो लोग शेल्टर होम से मुकीम हैं, बेघर फ़लस्तीनी उनके खैमों के अंदर यहाँ पर सर्दी के मौसम की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गाज़ा पट्टी के कई इलाकों में तूफ़ानी हवाएं चली हैं और बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई खैमे उखड़ गए हैं। बताया जाता है कि दरख्तों के गिरने की वजह से जो कि टेंट्स पर गिरे हैं, खैमों पर गिरे हैं, फ़लस्तीनियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इन तमाम मसाइब के बावजूद भी दुनिया देख रही है कि यह फ़लस्तीनियों का अज़्म है कि हम इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे, हमारा जीना भी यहाँ, हमारा मरना भी यहाँ। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रंप की तरफ से जो दबाव डाला जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 माह की जंग के दौरान तकरीबन 60,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जो घर टूटे थे, जो घर मिसमार कर दिए गए, जो तबाह कर दिए गए, फ़लस्तीनी उसी घर की तरफ जा रहे हैं और वहीं पर अपना आशियाना बना रहे हैं। फिर से उसी मलबे को जोड़कर, तिनके को जोड़कर अपना घर बना रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तूफ़ानी हवाएं और वो तिनके जिसको जोड़कर फिर से घर बनाया जा रहा है, क्या इस अज़्म के सामने ट्रंप का अहकाम या ऐलान कितनी देर तक ठहर पाएगा? आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अमेरिका से पहुंचे तारकीन वतन के मसले पर आज पार्लियामेंट में हंगामों का इम्कान। अपोजिशन की तरफ से तहरीकात इल्तिवा, मुबाहिस का मुतालबा। अमेरिका का ख्वाब चिकनाचूर, वतन लौटे अफराद मायूस, अमेरिकी इंतजामिया के रवैये की शिकायत। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 60.42% पोलिंग। रात देर गए आप पार्टी और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प। ईवीएम स्ट्रांग कंट्रोल रूम में मुंतकिल। मौलाना शाह रहीमुल हुसैनी होंगे प्रिंस करीम आगा खां मरहूम के जानशीन, अहकाम जारी। यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, किसी कीमत पर अपनी सरजमीन और मुल्क नहीं छोड़ेंगे। मासूम बच्चों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के नापाक मंसूबे को किया मुस्तरद। ट्रंप के बदनीयती पर मबनी मंसूबे पर दुनिया बोल पड़ी। फलस्तीनियों को सरजमीन से बेदखल करने के मंसूबे के खिलाफ किया खबरदार। सभी लोग तजवीज को पसंद कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशफहमी। मगरबी किनारे में यहूदी फौज का बदतरीन क्रैकडाउन। गजा में सर्द और तूफानी हवाओं की वजह से खैमों के मकीनों को मुश्किलात। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।